नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आशा है आपका हाल भी चंगा होगा। मेरा तो चंगा है। भगवान करे आप सबको खुशियाँ दे और आप तरक्की करें। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आपके पास, यानी एक हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं, दोबारा से आपसे मिल रहा हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो आज आचार्य प्रशांत जी को सुनने के लिए मैं भी बैठा हूँ। तो आइए आपको भी आचार्य प्रशांत जी क्या सुनाते हैं वचन, सुनिए। तो न जाने की सलाह दी जाती है। हम जीवन में ऐसी चीजें रखते हैं अपनी बेहोशी में जो आपस में बेमेल होती हैं, म्यूचुअली इनकॉम्पेटिबल या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक के साथ अगर एक्सट्रीम पे चले जाओगे तो दूसरी बाहर हो जाएगी। काम से बहुत प्यार हो गया तो घर टूट गया। क्यों? क्योंकि जीवन में जो नौकरी लेके आए थे और जो साथी लेके आए थे, पति या पत्नी, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पैटिबल थे। तुम्हारी नौकरी ने बस तुम्हारा ब्रेन देखा था कि इसको स्किल्स कौन सी आती हैं, और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ब्रेन के अलावा बाकी सब कुछ देखा था। समझ रहे हो? दो एक्सक्लूसिव हिस्से जिंदगी के। तो एक पे एक्सट्रीम पे जाओगे कि बहुत काम करने लग गए तो घर से पत्नी भाग जाएगी या पति भाग जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है एक्सट्रीम नहीं, क्या बैलेंस रखो, ताकि दोनों ही, दो अलग अलग तरह के जहर हैं, दोनों ही बचे रहे, दोनों ही बचे रहे। हर चीज, असली आदमी की जिंदगी तो आउटराइट एक्सट्रीम्स में चलती है। और क्यों न चले? कौन होता है हम पे बंदिशें वर्जनाएं लगाने वाला? हम जिंदगी में लाते ही उसको है जिसके साथ अतियों पर जाया जा सके, जिसके साथ कहीं जाकर सीमा खींचनी पड़े, बाउंड्री खींचनी पड़े, उसको जिंदगी में लाए क्यों? ये नियम रोटी पर लागू हो सकता है कि साहब 3 या 4 रोटी से आगे मत जाइए, सीमा खींच दीजिए, पर ये नियम प्रेम पर और काम पर तो नहीं लागू होना चाहिए ना। बहुत सारे रिश्ते हैं, आप जाएंगे ये रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास, रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, हफ्ते में 1 बार मिला करो बस। 1 बार से ज्यादा मिलोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। असली आदमी होता है वो काम ऐसा चुनता है कि 24 घंटे कम पड़ जाए, और साथी भी ऐसा चुनता है कि 24 घंटे कम पड़ जाए। तो जब दोनों को ही 24 घंटे कम पड़ रहे हैं तो वो 48 से ज्यादा घंटे कहाँ से लाएगा? वो क्या करेगा फिर? वो काम कोई साथी बना लेता है, या साथी कोई काम बना लेता है, या साथी ऐसा बनाता है जो काम में भी साथ हो। कटी फटी, सेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड जिंदगी में ये सब करना पड़ता है, राशनिंग। इसको इतने घंटे दे दो, इसको इतने घंटे दे दो, इसको इतने घंटे दे दो। पापा जी काम से वापस आते हैं तो पहले आधे घंटे बाहर वाले कमरे में दादाजी के साथ बैठ जाते हैं, उनका कोटा निपटा दिया। उसके बाद जाकर 1-2 घंटे चाचा और ताऊ लोगों के साथ बैठ के कुछ कर लेते हैं, और फिर 10 बजे के बाद किवाड़ कुंडी लगा के माता जी के साथ सबका कोटा निपटा देते हैं। सुबह उठते ही भगवान जी का कोटा निपटाते हैं, 20 मिनट में पूजा प्रार्थना आरती सब कर डालते हैं। बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ है। सोचो ये एक्सट्रीम में चले जाए, कहीं दिन भर भजन करूंगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये चालाकी हमें करनी इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमारी निष्ठा
कहीं पर भी 100% नहीं होती। जो एक का नहीं होता उसे 100 का होना पड़ता है, तो फिर अपने आप को 100 जगह टुकड़ा टुकड़ा उसको बांटना भी पड़ता है, तो फिर 100 जगह उसको रेखाएं भी खींचनी पड़ती है कि तुम्हारे हिस्से में बस इतना ही दे सकता हूँ, तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ, तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ। You know, every second Saturday I take out 2 hours to spend quality time with my kids. बटी हुई जिंदगी। बहुत सारे वर्क प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां आप अगर एक सीमा से ज्यादा अपने काम को भी डेडिकेशन दिखाओ तो ये गड़बड़ बात हो जाती है। यानी इससे ज्यादा मत करो, पूरे डिपार्टमेंट के लिए खतरा आ जाएगा। सब कुछ ल्यूकवार्म होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल औसत मीडियोकर होना चाहिए।